जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं नेहा सर्वेश शुक्ला स्वागत करती हूँ आप सभी का इस YouTube चैनल में। मुझसे जो लोग इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, सालों से जुड़े हुए हैं, वो लोग मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं उसका जवाब दूँ कि आप गुरु जी से कब जुड़ी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि गुरु जी से कोई जुड़ता नहीं है, गुरु जी खुद अपने से लोगों को जोड़ते हैं। अब मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, गुरुजी जो लोग जानते हैं उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है वो लोग समझ लें। बड़े मंदिर छतरपुर दिल्ली में बड़ा मंदिर है, गुरुजी उसमें हैं। वहाँ मंदिर में ना आरती होती है, ना घंटी बजती है, ना कोई वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो सारी मंदिर की व्यवस्था को देखता है। नहीं, जो गुरुजी की संगत हैं, यानी जो गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, वो ही सारा सब कुछ हैंडल करते हैं वहाँ पे। मुझे भी ये सब कुछ बहुत बाद में पता चला, जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे जोड़ा। अच्छा, मेरी जर्नी शुरू होती है कोविड से। आप जानते हैं कि कोविड में सब लोग कितने ज़्यादा परेशान थे ना। कुछ ना हो जाए, एक दूसरे को टच करना, एक दूसरे से मिलना, अपनों से बात करने में बड़ी तकलीफ़ होती थी लोगों को, कहीं कोविड ना हो जाए। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मेरी एक फ्रेंड है, एक आंटी जी हैं, क्योंकि गुरुजी की जितनी भी संगत है ना आपस में आंटी जी अंकल जी करके बात करते हैं। तो एक आंटी जी हैं, रोमा आंटी, वो मेरी फ्रेंड भी रही हैं। एक चैनल में हम लोगों ने साथ में काम किया था। तो उनसे मैंने फ़ोन किया। हाँ, मैं एक बार रात में क्या हुआ कि रात में मैं ना वो देख रही थी, रील्स वगैरह देख रही थी, तो उसमें गुरुजी की आया। मैंने कहा ये कौन है कि जिनको लोग इतना मानते हैं। सबसे बड़ी बात, ये पैसे वाले लोग इनसे जुड़े हुए हैं। अब कैसे फ़ायदा हो जाता है, कैसे ये ओम के दर्शन हो रहे हैं, ये अमृत वर्षा हो रही है, ये सब है क्या, कौन है आखिर ये। चलो, फिर मैंने रोमा के पोस्ट, जो रोमा आंटी जी हैं उनके पोस्ट स्टेटस में देखती रहती थी, मैं उनसे पूछती थी। मैंने कहा, फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा रोमा मेरे को उनका पूछना ही है कौन गुरुजी। तो उसने मुझे बताया गुरुजी के बारे में, फिर उसने अपने एक्सपीरियंस बताया, अपना सत्संग सुनाया मुझे कि मुझे ये फ़ायदा हुआ, मेरे भाई मेरी भाभी में तमाम चीज़ें लोग जुड़े और कोविड में हो गया था। गुरुजी का जल प्रसाद लिया, बहुत दिव्य और चमत्कारिक है वो। बेसिकली गुरुजी का जो प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, जल प्रसाद, जो भी प्रसाद होता है गुरुजी का। मैंने कहा चलो ठीक है। सच बात बताऊँ, उस वक्त मुझे इतना अटैचमेंट नहीं था। मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, होगा, कुछ होगा। अब क्या हुआ कि मैंने बोला कि गुरुजी का मुझे स्वरूप चाहिए। तो कोविड में एक सेक्टर 40 नोएडा में ही एक संगत जी हैं, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे गुरुजी का स्वरूप ले लिया। गुरुजी का स्वरूप लिया, उसके बाद में कि हाँ गुरुजी को प्रसाद भोग लगाओ, ये करो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे करना है, क्या करना है। जो मुझे समझ में आता था मैं कर ली, लेकिन धीरे धीरे जैसे गुरुजी का मंत्र जप सुनना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इन चीज़ें से मैं जुड़ने लगी। अब फिर मैंने सुना, क्योंकि रोमा आंटी ने मुझे ये वाली बात भी बताई थी कि गुरुजी ना बहुत जल्दी सुनते हैं संगत की बात। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने बोला कि मन ही मन में, मैंने कहा गुरुजी अगर आप वाकई में मुझे कनेक्ट कर रहे हो, अब मुझे सुन रहे हो ना, तो मेरी रोटी पे ओम दर्शन कराओ। बस इतना मेरा बोलना था और मेरी रोटी पे जो मुझे ओम दर्शन हुए, इतनी बड़ी रोटी, मतलब जो रोटी का आकार होता है, और इतने बड़े ओम उस रोटी पे, मैं हैरान हो गई बहुत ज़्यादा कि ये कैसे संभव है। उस वक्त हस्बैंड भी ज़िंदा थे, मैंने उनको दिखाया, ससुर जी को दिखाया। मेरे घर में कोविड के टाइम पे भाई वहीं पे स्टक हो गए थे, मैंने उनको भी दिखाया। फिर मैंने रोमा को फ़ोटो क्लिक करके भेजा। मैंने कहा रोमा ये, क्योंकि रोमा को सारा श्रेय जाता है, मैं आपको बता दूं, गुरुजी जो हालांकि देखिए गुरुजी जोड़ते हैं, लेकिन रोमा एक कड़ी है मुझे गुरुजी से जोड़ने की। ओम दर्शन, उसके बाद तो कई बार मेरे जीवन में हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा धीरे धीरे डिटैचमेंट होने लगा। मैं आपको सच बात बताती हूँ। फिर मैंने कहा कि शायद मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो हमारे ऑफिस में एक हैं, वो गुरुजी को मानते हैं, तो मैंने वो स्वरूप, मेरे हाथ में ब्रेसलेट था, ब्रेसलेट स्वरूप था, लॉकेट स्वरूप था, मैंने वो उनको दे दिया। मैंने कहा शायद मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, आप गुरुजी को रख, अपने सेवा आप कीजिए गुरुजी की, जैसे आप करते हैं। कुछ दिन तो मैंने मेकअप रूम में भी रखे अपने गुरुजी के स्वरूप को, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैंने इसलिए दे दिया।
उसके बाद क्या हुआ कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसको शायद मैं आज भी याद करती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ। वो है जब मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे गए। उस वक्त मुझे ये लगा कि शायद मैंने गुरुजी का स्वरूप दे दिया, शायद ये इसलिए हुआ। लेकिन देखिए, गुरुजी तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, मैं आपको बता दूँ। कभी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन शायद ये कहता ना कि इंसान हर दर पे जाता है। तो जब मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे, फिर मैंने उनको फ़ोन करके बोला अपने ऑफिस वालों को कि भाई मैंने जो आपको स्वरूप दिया था, ब्रेसलेट जो दिया था स्वरूप, वो सब आप मुझे वापस कर दीजिए प्लीज़। क्योंकि मेरे मन में ऐसी शंका है कि शायद गुरुजी मुझसे दूर हो गए, इसलिए हो गए। प्लीज़ आप मुझे वापस कर दीजिए। मैंने अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप सब काम किए। आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी ना इस दौरान, जिस वक्त मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे। शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया 3 बार। गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिलाया, चाय प्रसाद। गुरुजी ने मेरे घर पे सत्संग करवाया। सत्संग के दौरान गुरुजी ने लॉकेट स्वरूप की वर्षा की। गुरुजी ने अपना स्वरूप के दर्शन कराए। गुरुजी ने मुझे शिवलिंग के अंदर भी दर्शन कराए। मुझे नहीं पता ये बात मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन दिए। पता है कहाँ पे? जहाँ मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे, आईसीयू के जस्ट बाहर फर्स्ट फ्लोर पे येलो कलर की तितली इधर उधर मेरे आसपास उड़ रही है। मैं हैरान हो गई कि तितली कैसे, क्या मतलब इतना ज़्यादा और इतनी पॉजिटिव वाइब्स और ऐसे ऐसे मैसेजेस आते थे। मुझे लगता था कि शायद मतलब ऐसे ऐसे मैसेजेस आते थे ना गुरुजी के, जैसे मैं सुनती थी ना यूट्यूब वगैरह पे कि आज तेरे साथ ये होने वाला है, आज वो होने वाला है। मुझे लगता था सब कुछ मेरे लिए है। लेकिन 2 सितंबर 2023 हस्बैंड नहीं रहे। फिर मुझे ये लगा कि शायद, लेकिन मैं आपको बताऊं, गुरुजी से जुड़ने के बाद ना मुझे एक ये स्ट्रॉन्ग कैसे संभालना है और इतनी सरकमटेंसेस के बाद भी आपको कैसे एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आपको खड़े होना है। तो चिंता मत कर बेटा, मैं हूँ। तू चिंता मत कर, तू टेंशन ना ले, मैं अकेला, जा ऐश कर। मुझे एक इंटरनली आवाज़ आती थी कि जा ऐश कर। देखिए, ये बात मैं जानती हूँ कि मैंने जो खोया है ना, वो ईश्वर किसी को भी इस वक्त से ना गुजारे। मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बोलना चाहती, क्योंकि वो मेरे साथ पेन है और वो हमेशा रहेगा। उस पेन को ना कोई कम कर सकता है, ना मेरे कहने से, ना आपके कहने से, ना आपके सुनने से वो कम होगा। लेकिन गुरुजी ने जो मुझे आंतरिक तौर पर एक मजबूती दी, मुझे आगे चलने का हौसला दिया, और मुझे गुरुजी ने ये बताया कि तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं बैठा हूँ ना, तू टेंशन मत ले, बस तू चलती रहे आगे। एक मुझे अंदर से फील आता है, मुझे अभी भी ये लगता है कि गुरुजी सुन रहे हैं। आपको पता है, लोग कहते हैं कि गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी सब संभाल लेते हैं। ये बात सच है, ये बात सच में सच है। कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। मेरे पास कई बार ऐसे केसेस आए, कई बार मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या करना है, आप मुझे बताओ बस क्या करना है। वो अपने आप सब हैंडल कर लेते हैं। आपको पता है, कई बार ऑफिस में जैसे मैं काम करती हूँ ना, मेरे लिखने का भी काम है, बोलने का भी काम है, हर चीज़ का काम है। तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा गुरुजी ये काम आ गया है, अब बुद्धि दो, कैसे प्रोमो लिखा जाएगा, क्या होगा, अब आप देखो, आपने ये काम मुझे दिया, अब इसको लिखवाओ। विद इन 30 सेकेंड जिस वो प्रोमो लिखा गया है, जिस प्रोमो को लिखने के लिए शायद 2-2 घंटे में बैठी रहती थी, 1-1 घंटे में बैठी रहती थी, दिमाग में वर्ड्स नहीं आते, क्योंकि हमारा काम क्रिएटिव है। और जब तक शब्दों में क्रिएटिविटी नहीं दिखाई देगी ना, तब तक लगता है कि यार, खुद से लगता है कि हम जज नहीं कर पा रहे हैं। बट मुझे लगता है गुरुजी की कृपा से सब धीरे धीरे संभव हो पाता है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट अ मटीरियलिस्टिक गर्ल। मैं नहीं हूँ एक वो लड़की जिसको भौतिकवादी चीज़ें चाहिए। हाँ, खाना, एसी, गाड़ी, सब चीज़ें सबको चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि बस गुरुजी अपनी संगत पे अपनी कृपा बना के रखें। फिर हाँ, मैं एक शख्स का नाम और लेना चाहूँगी, अक्षय अंकल जी। इस कोविड में रोमा ने, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के जब वो वेंटिलेटर पे थे तो मुझे जल प्रसाद चाहिए था, मुझे लोटा ब्लेस कराना था। तो रोमा ने मेरे को अक्षय अंकल जी का नंबर दिया। तो अक्षय अंकल जी से बात हुई। गुरुजी की इतनी प्यारी संगत है ना कि मैं क्या ही बताऊं। वो हमेशा मुझे समझाते थे फ़ोन पे कि आप परेशान मत होइएगा, सब अच्छा होगा, अंकल जी ठीक होंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। अंकल जी मतलब मेरे हस्बैंड, सब ठीक होंगे, आप परेशान मत होइएगा। लेकिन शायद होने को कुछ और मंजूर था, लेकिन गुरुजी ने उनके इलाज में भी कोई कसर नहीं छुड़वाई। मैं आपको बताऊं,
और गुरुजी ने कोई कमी नहीं होने दी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं फाइनेंशियली कैसे करूँगी, लेकिन गुरुजी ने सब कर दिया। हम नहीं होते कोई करने वाले, क्योंकि वो शक्ति है, सुप्रीम पावर है जो बैठ रही है, वो कर रही है। और मैं दिल से इस बात को बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद कैसे चीज़ें हुई हैं, कैसे मैनेज हुई हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे खर्चे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, बस वो कर रहे हैं बैठ के। ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा कृपा है गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। मैं तो ये कहती हूँ कि जितने भी लोग हैं ना, वो सब 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 ईश्वर की कृपा बनी रहे उन पे, गुरु जी का आशीर्वाद। ये एक छोटी सी जर्नी है। और अब मेरी अपनी दिल की इच्छा मैं आपको बता दूं, मेरे दिल की इच्छा ये है कि बस गुरु जी ने मेरे को मतलब सत्संग में बुलाएं। पता नहीं क्यों मेरी इच्छा है ये। अब देखो, पता नहीं ये वीडियो के बाद होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो मैं बताऊँगी ज़रूर। मेरा मन है सत्संग में जाने का, कहीं पर गुरु जी का सत्संग हो, सुनूँ। खैर, ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है जहाँ गुरु जी ने मुझे जोड़ा। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे जोड़ने के लिए, मुझ पे अपनी कृपा बरसाने के लिए, मुझे हिम्मत, ब्लेसिंग देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, और इतना टूट के बिखरने के बाद दोबारा से मुझे जोड़ने के लिए, मुझे खड़े करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे भोले बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे वाकई में सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के। और आने वाली वीडियोज़ में मोटिवेशनल वीडियोज़, कैसे हम खुद को चेंज कर सकते हैं। देखिए, आज के टाइम पे ना पैसा मैं मानती हूँ मायने रखता है, लेकिन एक यहाँ से स्ट्रांग होना बहुत मायने रखता है। ये वीडियो आप कैसे चीज़ों को डील कर सकते हैं, वो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।